देखिए, अगर आप रंग बिरंगे नोटों के शौकीन हैं और आपने अपने कार में, घर में, अलमीरा में या फिर कहीं भी आपने अगर 2000 के नोट रखे हुए हैं तो उसे फटाफट जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दीजिए, क्योंकि अभी अभी आरबीआई का अपडेट आया है कि 30 सितंबर 2023 तक आपके पास जितने भी 2000 के नोट हैं वो बैंक अकाउंट में जमा करवा दें, नहीं तो उसके बाद उन 2000 की कोई वैल्यू नहीं होगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपके पास बहुत सारे 2000 के नोट हैं तो उसे आप फटाफट जाके अपने बैंक में जमा करवा दें, ताकि आपके पास जितने भी 2000 की वैल्यू थी वो आपके पास बनी रहे। वरना अगर आप जमा नहीं करवाते तो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब 23 मई 2023 से ये स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर 2023 तक ये चलता रहेगा। मतलब इस ड्यूरेशन में आप बैंक जाकर अपने जितने भी पुराने 2000 के नोट हैं वो जाके बदलवा सकते हैं, और उसके बदले आपके बदलवाना भी नहीं पड़ेगा आपको, इवन ये आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, एकदम से नोट को चेंज करना या फिर बंद करना किसी ना किसी रीज़न से ही होता है। जैसे मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि जो नकली नोट होते हैं, नकली नोट को बंद करने के लिए भी एकदम से जो बड़ा करेंसी होता है, अब इंडिया में सबसे बड़ा करेंसी 2000 का है, तो नकली नोट बनने में क्या होता है कि जो हमारे अपराधी लोग होते हैं जो नोट बनाते हैं, तो वो बाकी नोट नहीं बनाते, सीधा वो 2000 का नोट ही छापते हैं, क्योंकि उनके लिए ये इजी पड़ता है। क्योंकि एक पेपर का जो कॉस्ट होता है उसी से 2000 का ही बन जाता है और उसी से 500 का ही बनता है, तो वो लोग 2000 को ही ज़्यादा बनाते हैं ताकि उनका जो है अमाउंट भी कम रहे और वो ईजिली चला भी जाए। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात होता है ब्लैक मनी का। अब देखिए, जो ज़्यादा हैवी करेंसी होगा तो इसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में भी कम मेहनत लगती है और कम टाइम लगता है। अब जितना कम अमाउंट होगा और अगर जितना कम करेंसी का नोट होगा और अमाउंट ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा कि करेंसी का जो वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब इतने सारे नोट ले जाने पड़ेंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होता। तो ब्लैक मनी को बंद करने के लिए भी सडन ये सारी चीज़ें ली जाती है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार रोकने के लिए। तो भ्रष्टाचार को तो आपको पता ही होगा कि भ्रष्टाचार में नोट कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है, ये इंडिया में सबको पता होता है। अब चलिए बात करते हैं कि 2000 का नोट बना कब था और इसका मतलब एकदम से मार्केट से गायब कैसे हो गया। तो अगर आपको याद हो तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम आरबीआई ने क्या किया था, 1934 का जो एक्ट था 24(1), तो उसके तहत इन्होंने पुराने जितने भी सारे नोट थे वो बंद कर दिए थे और उसके बदले इन्होंने नए नोट स्टार्ट करे थे, जिसमें आपने देखा होगा 200 का नया नोट था, 500 का नोट था, 2000 का नोट था और 20 रुपए के, और जो छोटे मोटे नोट थे वो उन्होंने सारे स्टार्ट किए थे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम आपने देखा होगा कि सबके पास 2000 के नोट दिख रहे थे। मतलब जितने भी गुलाबी नोट थे वो सबके पास थे, और 500 और 200 यही सारे उस टाइम कम थे। तो हुआ क्या था कि जब इन्होंने नोट बनाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम 500, 100 और 200 के नोट कम बने थे। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें अपना अर्थव्यवस्था भी मेंटेन रखना है, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने क्या किया था कि 2000 के नोट ज़्यादा स्प्रेड कर रहे थे मार्केट में, ताकि लोगों के पास एक अमाउंट पहुंच जाए और उनको जो है लेन देन में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यही उन्होंने 2017-18 के बाद 2000 का नोट बनाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि मार्केट से 2000 के नोट गायब कैसे हो गए। और देखिए, बहुत सारे रीजन थे। जैसे एटीएम में अगर आप जा रहे थे तो आपके पास 500 के नोट तो निकल जाते थे, 200 का भी निकल जाता था, लेकिन 2000 का नोट नहीं निकलता था, क्योंकि एटीएम के स्ट्रक्चर से 2000 के नोट का जो डायमीटर था वो निकल ही नहीं पाता था। तो इस बहुत सारे रीज़न थे। फिलहाल जैसा अपडेट होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर आपने पहले सुन लिया है तो नहीं सुना तो आप अभी सुन लें एकदम। 23 मई 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक, इसके बीच आपको अपने सारे नोट चेंज करवाने हैं। और अभी तक के लिए ये अपडेट है। बाकी अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँच सके। धन्यवाद।